जय हिंद फ्रेंड। पुलिस वाली क्लास, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई, कांस्टेबल, होम गार्ड की परीक्षाएं आपकी 2026 में होने जा रही हैं और ये मौका आप अपने हाथ से छोड़िए मत। तैयारी में जुट जाइए। यहाँ पर हम लोग आपको एमसीक्यू कराएंगे, ना कि पीवाईक्यू। और ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा आपके लिए मदद करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री के प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और इस टाइम हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर क्लास में 100 एमसीक्यू आपके सामने कराए जाते हैं और एक एमसीक्यू के साथ 2-3 टॉपिक ऐसे बता दिए जाते हैं जो उससे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन को अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 200 यानी 200 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक किए जाएंगे कवर। इन सब के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराए जाएंगे। पर डे आपको एक क्लास मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत की ये दूसरी क्लास है। तो यहाँ पर आज भी आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा पहले ही कह दिया है। ठीक है, तो वही 101 प्रश्न क्या कहता है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बात करते लोक हितवादी को, तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के थे और एक पत्रिका निकलती थी, ठीक है, प्रभात। ठीक है, तो एक पत्रिका निकलती थी प्रभाकर। ठीक है, एक प्रभाकर पत्र निकलता था। उसमें ये क्या करते थे, हित लोक हितकारी उपनाम से क्या करते थे, उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं आर्टिकल लिखा करते थे। ठीक है, इसी वजह से इनका नाम लोक हितवादी पड़ा। किसका? गोपाल हरि देशमुख का। श्री नारायण गुरु जो एक झावा जात के थे, ने आधुनिक राज्य किस राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। श्री नारायण गुरु की बात कर रहा, तो ये केरल के रहने वाले थे। कहाँ से? तो केरल के। ठीक है, तो केरल से इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। एक जात एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर का नारा इन्होंने ही दिया था। ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में कि एक जात एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो श्री नारायण गुरु जो कहाँ के थे, ये एक एझावा जाति के थे जो केरल में एक तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन की हम कह सकते हैं कि शुरुआत की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने परावर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन शुरू किया था तो स्वामी दयानंद ने। किसने शुरू किया था? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन याद रखना, शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। और इन्होंने ही, ठीक है, 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी 1923 को, ठीक है, शुद्धि सभा की स्थापना की थी। भारतीय शुद्धि सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। 1879 में ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। तो पंडित रामाबाई ने पुणे में एक मुक्ति मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी पुणे में। तो कौन थे? पंडित रामाबाई। ठीक है, पंडित रामाबाई। ठीक है, पंडित रामाबाई। ठीक है, कब करते हैं? 1889 में। ठीक है, 1889 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष बॉम्बे में की गई थी? अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में बॉम्बे में की गई थी, ठीक है, तो 1867 में की गई थी, 1866 में की गई थी, 1867 में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था
कि एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और एक ईश्वर की क्या करना, पूजा करना। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी यह भी आपको पता होना चाहिए, आत्माराम पंडुरंग ने की थी। पंडुरंग ने की थी। ठीक है, आत्माराम पंडुरंग ने की थी। लो आ गया, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1867 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। अगर हम कभी कोई पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, हावड़ जिले के वेल्लूर नामक स्थान पे क्या है? स्थित है। ठीक है, और इनका उद्देश्य था वेदांत दर्शन का प्रसार करना। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था कि वेदांत दर्शन का प्रसार करना। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? अभी आपको बताया स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें सत्य शोधक की, तो सत्य शोधक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1873 में हुई थी। किसने की थी? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। ठीक, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में कह सकते हो। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इनका उद्देश्य था कि जो लोग छुआछूत में एक तरीके से विश्वास करते थे, ठीक है, तो वो चाहते थे कि लोग सभी में एक तरीके से जातिगत या छुआछूत में भेदभाव ना करें। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया है? ठीक है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। याद रखना, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। किसने किया है? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की थी? ठीक है, तो सहमति आयु विधेयक 1891 के तहत ऐसा किया गया था। ठीक है, और एक फारसी समाज सुधारक थे वी.एम. मल्लाबरी के प्रयत्नों पर यह पारित किया गया था। ठीक है, याद रखना किसके प्रयत्नों पर? तो ठीक है, वी.एम. ठीक है, माला, ठीक है, बारी के प्रयत्नों पर यह पारित किया गया था कि 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की जाए। ठीक है, और ये कलकत्ता में भारत के गवर्नर जनरल की विधान परिषद में ये बिल क्या हुआ था? पेश किया गया था। और इस कानून पर गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड लैंस डाउन ने हस्ताक्षर किए थे। याद रखना, लॉर्ड लैंस डाउन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा शुरू की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1875 में। कब होती है? 1875 में एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में की थी? यहाँ पर कह रहा है किस समाज सुधारक संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो वेद समाज की। किसकी? वेद समाज की। कहाँ हुई थी?
कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो वेद समाज की। किसकी हुई थी? आर्य समाज की। कहाँ होती है? ठीक, कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1864 में। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी 1875, ठीक है, 1875 कहाँ होती है? बम्बई में होती है, यानी मुंबई में होती है। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ये 1828 में। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में। कहाँ होती है? ये भी बम्बई में होती है, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा जो महाराष्ट्र में 19वीं सदी के भारत में सबसे मजबूत राजनैतिक संगठनों में से एक था, किस वर्ष में शुरू किया गया था? अगर हम बात करें इसे किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसे शुरू किया गया था 1870 में। किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1870 में शुरू किया गया था, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 में की जाती है, ठीक है। और एक बात करें, इस सभा को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। कभी कभी यहाँ से ये भी पूछा जाता है, किसको भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है? तो पूना सार्वजनिक सभा को माना जाता है, ठीक है, जो सरकार और नागरिकों के बीच मध्यस्थता करता है, ठीक है, मध्यस्थता करता है। और इसमें जो सदस्य थे वो थे महादेव गोविंद, गणेश वासुदेव जोशी, एस एच चिम्पलुंगर, इसके क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। तो इनसे भी जुड़े हुए टॉपिक हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले। निम्नलिखित में से किसने 1867 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने 1867 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की तो अभी आपने पीछे देखा होगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में। निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक समाज सुधारी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बाल गंगाधर जो तिलक है वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। तो किसके द्वारा की जाती है ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में इसका होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में इसका होता है। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर हम बात करें यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था हेनरी वियन डेरोजियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब की गई थी? अगर हम बात करें तत्वबोधनी, ठीक है, तत्वबोधनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 में। कब की गई थी? 1839 में की गई थी, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, कलकत्ता में थी, ठीक है, कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ठीक है। इस जो सभा का मुख्य उद्देश्य था वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना, ठीक है। तुमसे ये पूछेगा तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो कह सकते हो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1839 में की थी, 1839 में की थी। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है? 1875 की बात कर रहा है। 1875 में
ठीक है, स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है? तो आर्य समाज। कौन करता है? आर्य समाज क्या करता है? मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ठीक है, मूर्ति पूजो का क्या करता है? विरोध करता है। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें देव समाज की, तो देव समाज की स्थापना होती है, ठीक है, 1887 में होती है। ठीक है, 1887 में होती है। किसने की थी? याद रखना, शिव नारायण। ठीक है, शिव नारायण अग्नोत्री के द्वारा। ठीक है, अग्नोत्री। ठीक है, अग्नोत्री के द्वारा। कहाँ होती है ये भी पता होना चाहिए, लाहौर में। ठीक है, कहाँ होती है? लाहौर में। ठीक है, कहाँ होती है? लाहौर में होती है। कहाँ होती है? लाहौर में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी? अच्छा, ज्योतिबा फूले ने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था और लिखी कब थी? 1873 में। तो उस किताब का नाम था गुलामगिरी। किताब का क्या नाम था? गुलामगिरी। ठीक है, और जो महात्मा फूले थे, ठीक है, महात्मा फूले, ज्योतिबा राव फूले, ठीक है, वो एक शिक्षावादी, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव और छुआछूत और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते थे। ठीक है, शिक्षा पे ज़्यादा काम करते थे, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव, छुआछूत और महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या करते थे? काम करते थे। उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1877 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1877 में लिखी थी। और इस पुस्तक में जातिवाद, ब्राह्मणवाद और धार्मिक पाखंडों की क्या है? आलोचना की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि प्रचारित प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, ना कि केवल हिंदुओं का धर्म है? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों को की बेहतरी के लिए सत्यनामी आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, सत्यनामी आंदोलन। याद रखना, तुमको इतना पता होना चाहिए कि सत्यनामी आंदोलन किसने शुरू किया था। अगर सत्यनामी की बात करें तो ये गुरु घासीदास ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? गुरु घासीदास ने शुरू किया था। ठीक है, भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, भारत का पहला महामंडल था। ठीक है, क्या नाम था? भारत स्त्री महामंडल। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब की गई थी? 1910 में की गई थी। किसकी? भारत स्त्री महामंडल। और ये भारत का पहला महिला संगठन है जिसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने की थी। ठीक है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का महिला संगठन था। सरला देवी चौधरानी क्या थी? एक शिक्षिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, और इनका मोटा उद्देश्य क्या था कि जो महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, महिला थी तो महिलाओं की शिक्षा पर बढ़ावा देना, इनका भी मेन क्या था? मोटिव था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा थी? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1829 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1829 में लगाया गया था। ठीक है, 1829 में लगाया दिया गया था। कब लगाया था? 1829 में लगाया था। ठीक है, ठीक है, सती प्रथा एक प्राचीन सामाजिक प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक है, और 4 दिसंबर 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा पर क्या लगा दिया था? एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, किसने लगाया था ये भी आपको पता था? ब्रिटिश जनरल था। ठीक, कौन था? जनरल विलियम बेंटिक। 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कब किया गया था? यहाँ पर बात करा सिंह
सभा, सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कब किया गया था? ठीक है, कहाँ किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कहाँ किया गया था। ठीक है, 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ किया गया था? तो अमृतसर में किया गया था। कब किया गया था? अमृतसर में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? अमृतसर में किया गया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ पर स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तुमको पता है इसकी स्थापना कब होती है? 1897 में की जाती है। ठीक है, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, ठीक है, 130 निम्नलिखित में से किसने 1800 सॉरी निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ठीक है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शोधक समाज के संस्थापक थे जो जातिगत अन्याय को मिटाने के लिए समर्पित समाज था? ठीक है, तो ज्योतिबा राव, ठीक है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले। ठीक है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को कहा जाता है महात्मा फूले के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से? महात्मा फूले के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में कौन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे प्रेरणा थे? ठीक है, प्रेरणा था। ठीक है, प्रेरणा था। तो केशव चंद्र सेन क्या थे? समाज सुधारकों में कौन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे प्रेरणा था? तो ठीक है, हम कह सकते हैं केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हम कहें स्थापना करता कौन है? डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग ने की थी, मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में होती। कब होती है? 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। ठीक है, ठीक है, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। एक इनकी पुस्तक भी है, सत्येंद्र प्रकाश। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? देखो, किस वर्ष में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? तो 1929 में। कब पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष की गई थी। इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम को शारदा, देखो याद रखना, कभी कभी इसको ये भी हो सकता है पूछ ले। ठीक है, तो शारदा क्या कह सकते हो? अधिनियम। क्या कह सकते हो? अधिनियम। क्या कह सकते हो? अधिनियम। क्या कह सकते हो? अधिनियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मेन, सभी लोगों के लिए एक जात एक धर्म एक भगवान, कहे थे? किसने कहे थे? तो श्री नारायण गुरु ने कहा था। किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने ऐसी बात कही थी। गोखले के अनुयायी नारायण मल्हर जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? किसने बम्बई में सोशल, ठीक है, सर्विस लीग की स्थापना की थी? ठीक है, स्थापना की थी। ठीक है, किस वर्ष? ठीक है, तो कह सकते हो 1911 में की थी। कब की थी? 1911 में की थी। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी?
1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना अगर हुई थी तो महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, 1860 के दशक में, ठीक है, महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? महात्मा, ठीक है, किसने किया था? आत्माराम पंडोरक द्वारा की थी। तो दशक की बात करा, ठीक है। प्रार्थना समाज की आपको पता है 1800, ठीक है, 67 में हुई थी। महाराष्ट्र में बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए यह कानून पारित किया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की प्रथा पर बढ़ावा दिया था। ठीक है, और 1856 में ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रयासों से जो विधवा पुनर्विवाह था उस पे एक अधिनियम लगा के उसको पारित कर दिया था 1856 में। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ये बंगाल के क्या थे? समाज सुधारक थे। मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो श्री नारायण गुरु ने प्रतिपादित किया था। अभी पीछे आपने देखा होगा श्री नारायण गुरु, ठीक है, श्री नारायण गुरु। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ठीक है, सत्य शोधक की बात कर रहा है तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1800, बार बार लिख दे तो जैसे आप बोलो, 1873 में की थी। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? ठीक है, किस सुधारक को दिया जाता है? तो सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। पहले आपको भी बता दिया था किसको दिया जाता है? सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ, ठीक है, कंसेंट विधेयक 1891 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो बेहराम जी मालाबारी, ठीक है, बेहराम जी मालाबारी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब ब्रिटिश भारत में एक कानून के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तब निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल कौन था? देखो भी बताया था कौन था? विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तत्वबोधनी सभा का गठन कब किया गया था? तो तत्वबोधनी सभा का गठन किया गया था 1839 में किया गया था। 1839 में किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था। कहाँ कल किया था? कलकत्ता में किया था। ठीक है, तत्वबोधनी सभा का गठन। दिए गए कथनों के संबंध में सही व्यक्ति की पहचान कीजिए। देखो, उन्होंने दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कौन थे उन्होंने? ठीक है, उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी के साथ निचली जात की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। समझ गए होंगे आप। उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो बात हो रही यहाँ पर ज्योतिबा फूले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था। ठीक है। हेनरी विलियम डे रोजियो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यंग बंगाल आंदोलन, शुरू में ही बताया था, यंग बंगाल आंदोलन से क्या थे? एक तरीके से संबंधित थे। और ये जो आंदोलन है नव जागरण के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बंगाल के नव जागरण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडित रामाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया जा गया था? ठीक है, तो पहला ही दिख रहा सत्य शोधक समाज, ये इनके द्वारा प्रारंभ
नहीं किया गया था, ठीक है, ये इनके द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था, ये महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा पुणे में इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, ये कलकत्ता में पड़ता है, तो 1897 में। कब? 1897 में किया जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किया था इसको स्थापित, ठीक है। और ये रामकृष्ण परमहंस से क्या थे? प्रेरित थे। क्या थे? प्रेरित थे। पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में एक तरीके से हम कहें तो ये स्थित है। निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? मुंबई में की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थापित किया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ, जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ऊपर लिख देगा, कहेगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जब कहे तो कहाँ इसका मुख्यालय है? मुख्यालय इसका कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। कहाँ है? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में स्थापित किया गया था, है नहीं था, ठीक है। 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था, ठीक है, तो तमिलनाडु में किया गया था। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था। कब? ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कब किया गया था। उसने तो 1920 दशक लिख लिया, लेकिन तुमको डेट पता होनी चाहिए। 1925 में। कब किया गया था? 1925 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये भी पता होना चाहिए। किया गया था, ठीक है, ई वी, ठीक है, राम सॉरी राम स्वामी, ठीक है, राम स्वामी नाइक कर नाइकर के द्वारा 1925 में क्या है, इसको स्थापित किया गया था। कहाँ? तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, ठीक है। सर विलियम जोन्स द्वारा 1774 में, ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 में। समाज कार्य और मानवीय राहत कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले थे। 1870 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? अभी मैंने आपको बताया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? ठीक है, तो आत्मीय सभा विकसित हुई थी। कौन हुई थी? आत्मीय सभा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा क्या की थी? का गठन किया था, और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, जिसे 20 अगस्त 1828 में, ठीक है, एक तरीके से कहें तो इसे ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना कर दी गई, जिसे ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इसके से जुड़ी कहानी आपको पता होनी चाहिए। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत। किस धर्म के अंतर्गत था? हिंदू धर्म के अंतर्गत था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो आत्माराम पंडुरंग। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? आधुनिक समय के
ऋषि किसको कहा जाता है? तो एमजी रांडे को, ठीक है, रनाडे को, एमजी रनाडे को जाना जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाज सुधारक थे, न्यायवादी थे, ठीक है। इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलो लिख देते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ ही लेगा, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही एक एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। उसका नाम भी चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दक्कन, ठीक है, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था? किस संगठन ने? तो ब्रह्म समाज ने। किस समाज ने? ब्रह्म समाज ने क्या किया था? इस पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था। भारत में विधवाओं के दोबारा विवाह के वैधनीकरण की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी? तो ईश्वर विद्याचंद सागर ने उठाई थी। ईश्वर विद्याचंद सागर ने उठाई थी। वहाबी आंदोलन, बाजी उल्लाह आंदोलन को भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, किसको दिया जाता है? तो सैयद अहमद बरेलवी को दिया जाता है, ठीक है, और हाजी मौलवी मोहम्मद को दिया जाता है। तो ए और सी क्या है? दोनों सही है, इनको नहीं दिया जाता। सर अहमद खां को नहीं दिया जाता है। निम्न हिंदू सभा आंदोलन से संबंधित संगठनों की उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार रखी है, ठीक है। यानी कौन सी सभा सबसे पहले गठित हुई थी? तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। ब्रह्म समाज नंबर 1 पे आएगा। फिर उसके बाद आदि ब्रह्म समाज की हुई थी, ये नंबर 2 पे आएगा, ठीक है। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो ये 4 नंबर पे आएगा। प्रार्थना समाज की बात करें तो ये आपका 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो आपका देखो पहला है, तो पहला आपका देखो ब्रह्म समाज क्या आएगा? 1 पे आएगा। तो 3 नंबर कहाँ पे रहा? इसमें दिख रहा है। 3 के बाद हमारे पास क्या है? 3 के बाद है आदि ब्रह्म समाज 2 नंबर, तो यही हो गया। फिर उसके बाद 3 नंबर में प्रार्थना समाज, ठीक है। पहले पे आर्य समाज यानी चौथे नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पता भी होना चाहिए, चलो लिख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। आदि ब्रह्म समाज की हुई थी, ठीक है। देखो आर्य समाज की किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आदि ब्रह्म समाज की 1866 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रह्म समाज की 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने की थी, और इसकी 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। चलो लिख दिया, ये इतनी देर से पीछे से पढ़ाई तो रहे। पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था? तो कह सकते हो लाहौर अधिवेशन के दौरान, लाहौर अधिवेशन के दौरान, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी पूर्ण स्वराज की? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? नेहरू ने की थी। किसने की थी? नेहरू ने की थी पूर्ण स्वराज, ठीक है। कांग्रेस से 1919 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो लाहौर में। कहा? लाहौर में। कहा? लाहौर में। अभी पीछे बताया कहाँ की थी? लाहौर में की थी, ठीक है। अच्छा, किस नदी के किनारे हुआ था ये भी आपको बता दें। नदी पूछ लेता है, ठीक है। नदी का नाम, ठीक है, नदी का नाम है रावी नदी, ठीक है। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है। यहीं पर हम कह सकते हैं इसका अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग उठाई गई थी?
अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग उठाई गई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार मांग उठाई गई थी। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना पता है कब होती है? ठीक है, 1885 में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ होम थे। ठीक है, और कलकत्ता में अधिवेशन कब होता है? 1906 को होता है। कब होता है? 1906। ठीक है, 1906। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला का नाम बताइए, तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? पहली अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इनको 1925 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता दी गई थी, अध्यक्ष बनाया गया था। और किस अधिवेशन में बनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। बनाया था कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। याद रखना, कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में बनाया गया था। दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से प्रतिनिधित्व एकत्रित हुए थे। कितने? तो 72 एकत्रित हुए थे। कितने प्रतिनिधित्व निधि एकत्रित हुए थे? तो 72 हुए थे। ठीक है, 72 हुए थे। और कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। बम्बई में हुई थी। चलो ये भी आपको पता, बम्बई में हुई थी। स्कूल का नाम पूछ लेगा तो गोकुल, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन चुना गया था? कौन था? ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। संविधान निर्माताओं द्वारा प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को लिया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को लिया गया था। पूर्ण स्वराज की स्मृति में लिया गया था। ठीक है, यह हर दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता की क्या की थी? घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। ठीक है, ठीक है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुनाव इन्होंने ही जीता था। ठीक है, 1939 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डार्फिन, सॉरी डाफरीन, लॉर्ड डाफरीन था। डाफरीन कौन था? डाफरीन था। ऑप्शन नंबर ए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? ठीक है, तो ऐतिहासिक पर हस्ताक्षर किए थे। किस समझौते पर? लाहौर समझौता, लखनऊ समझौते पर, दिल्ली समझौते या सूरत समझौते पर? तो लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? मतलब निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने
1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो किसने किया था? कदम्बिनी गांगुली गांगुली कदम्बिनी गांगुली ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? ठीक है। किसे कहा जाता? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। किसको कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, दूत किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। किसने को कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। निम्नलिखित में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बात करें निम्नलिखित में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो अंबिका चरण मजमूदार मजमूमदार मजूमदार। ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ह्यूम ने भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अनुमति मांगी थी? ठीक है। तो लॉर्ड डॉफरिन से अनुमति मांगी थी। किससे? लॉर्ड डॉफरिन से क्या मांगी थी? अनुमति मांगी थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? ठीक है। तो कहाँ हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में होती। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे? ठीक है। तो व्योमेश, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? ठीक है। उदारवादी नेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोजा शाह मेहता भी हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं, अरबिंदो घोष ये क्या है? उदारवादी नेता नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तुमको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है। और वहीं पर जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था। क्या किया था? चयन किया गया था। ठीक है। और यहीं पर इसी अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा, ठीक है, की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ठीक है। कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। ठीक है। तो 1929 में हुआ था, लेकिन डेट क्या थी? डेट थी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर क्या थी? डेट थी। क्या थी? डेट थी। 1885 में अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में, यानी मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में किसने सहायता की थी? ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या की थी? सहायता की थी। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किस घटना के कारण कांग्रेस नरम दल तथा उग्र दल में विभाजित हुआ था? ठीक है। कांग्रेस नरम दल तथा उग्र दल में विभाजित हुआ था। तो बंगाल का विभाजन, ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। बंगाल का विभाजन। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
सॉरी, डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डाफरीन थे। कौन थे? लॉर्ड डाफरीन थे। किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? ठीक है, तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध गीत आमर सोनार बंगला लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने के उद्देश्य से, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यह आंदोलन देश में बहिष्कार आंदोलन का आधार बना था। ठीक है, इसमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब लागू की गई थी? बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? अगर हम बात करें बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी, तो 1905 में लागू की थी, लेकिन डेट क्या थी? 16 अक्टूबर थी। क्या थी? 16 अक्टूबर थी। ठीक है, बंगाल विभाजन योजना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू की गई थी। याद रखना, कौन थे? लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, द्वारा लागू की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1905 में। डेट लेकिन क्या थी? 16 अक्टूबर थी। क्या थी? 16 अक्टूबर थी। याद रखना, क्या थी? 16 अक्टूबर थी। यह विभाजन रद्द कब हुआ था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये विभाजन रद्द हो गया था। ठीक है, 1911 में ये रद्द कर दिया गया था। ठीक है, रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, इसी अधिवेशन में दो गुटों में क्या हो गया था? ये बट गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है? ठीक है, तो बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन ही थे। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगली क्लास में 100 क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं।